नमस्कार दोस्तों। हम चलते हैं अपने अगले अंश की तरफ। ये अंश हमने लिया है भगवान बुद्ध और उसके धम्म के एक बुक में से। अभी तक हमने बताया कैसे जो शाक्य संघ के साथ उनका मतभेद हुआ और कैसे उन्होंने किस तरीके से अपने देश छोड़ने का निर्णय लिया। ये सब सारी कहानी हमारे जो पिछली वाली वीडियो में उसमें है, आप उनको देखिए और सुनिए। आपको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो हमें बताइए, हम कैसे ही उसके अंदर आने वाली वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने इस नई वीडियो में। अब यह है शाक्य संघ के साथ मतभेद होने के बाद उन्होंने जो देश निकाले लिया, अब उनका था गृह त्याग करना। तो उसके बारे में आगे चलते हैं। तो अब सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज से प्रवज्ञा लेकर प्राप्त करेगा, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। उसके अनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन के साथ लेकर और प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम पर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम के समीप पहुंचा, वहां स्त्री पुरुष दरवाजे पे सब इकट्ठा हो गए, मानो वो एक नए दूल्हे का स्वागत के लिए खड़े हों। और जब भी वे उसके पास आए, उनकी आंखें बड़ी आशा से खुली की खुली रहेगी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वो उसे घेर कर खड़े हो गए। उसके चित्त भाव ऐसे थे जैसे कि अपने अपलक नेत्रों से उनका पान कर रहे हों और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वे अपने श्रेष्ठ लक्षणों और अलंकारों से सहज ही अलंकृत थे। दूसरी ओर उनके शालीनता और तेजस्वीता से समझा जैसे कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उसके सौंदर्य से मुग्ध हो मुँह से बोले ऐसी क्यों खड़ी, मानो उसे निकल जाएगी। वह एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस प्रकार स्त्री केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी। न उसके मुंह से एक शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वो उसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उसके प्रवर्जित होने के निर्णय पर विचार करने पर विस्मित हो रही थी। बहुत कठिनाई से उस भीड़ से निकलना था और आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गया। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि सुशोधन और प्रजापति गौतमी वहाँ उपस्थित होकर उसकी प्रवज्ञा को देखें, क्योंकि वह जानता था ऐसे समय में वे विवर्ते ही टूट जाएंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वो पहले ही आश्रम पहुंच चुके थे। जैसे ही वो आश्रम के हाथ में प्रवेश किया, उसे वहाँ भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। उसने माता पिता को वहाँ देख वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव वहील थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने अपनी छाती से लगाया और आंसुओं से उसको नहला डाला। छन ने कंथक को आश्रम के एक पेड़ से बांध दिया और वो वहाँ खड़ा था। सुशोधन और प्रजापति के आंसू बहते देख वह भी भावावेश में रोने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता के से समय को अलग किया और सिद्धार्थ वहाँ का जहाँ छन खड़ा था उसने वापस घर ले जाने के लिए और अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया जैसे कि परिव्राजक के लिए आवश्यक होता है। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया, जिससे कि वे उसे प्रवचक दे सके। अपने शिष्यों की सहायता से प्रवचक भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की। वे यह याद करके कि सागर संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवचक लेने की और दूसरे अवलंब ही शाक्य जनपद की सीमा के बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रवज्य का संस्कार समाप्त होते ही वह यात्रा पर चल पड़ा। आश्रम में जो जनसमूह इकट्ठा था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की परिव्राजक की परिस्थिति भी असाधारण थी। एक राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनसमूह भी उसके पीछे पीछे हो गया। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनुमा नदी की ओर बढ़ा। उसके पीछे मुड़कर देखा, जनसमूह भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह रुका और उसने संबोधित किया, भाई बहनों, मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं साकी और कुल्लू के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ। लेकिन यदि तुम समझते हो कि पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो, इसलिए कृपया करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रशंसा सुनकर भीड़ पीछे लौट लगी।
सुषमा और गौतमी भी महल में वापस चल पड़े। सिद्धार्थ गौतम ने त्यागी वस्त्र और गहने को देख गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कंबल के तालाब में फेंकवा दिया। जब गौतम की प्रवृत्ति ग्रहण की तो उसकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और कहते थे, यह शाक्य उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, संपन्न है, तारुण्य के माध्य से है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग वाला है और अपने संबंधियों के इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति सताना से बनी रहे। वह शाक्य तरुण है जो नातेदारों की बहुमत के आगे हार गया तो भी झुका नहीं और अपने लिए अपनी मर्जी से दंड भुगताना स्वीकार कर लिया है। जिसने ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर जाना था। इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और संसार में कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह अपना कह सके। अपने इस इच्छा से उसने महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में अब इसकी उपमा नहीं मिल सकती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने के अधिकारी है। शाक्य कुमारी किस्सा गौतमी का कथन सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंधों में उसने कहा था, धन्य है वो माता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति। तो आज का हमारा ये अध्याय हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आज के लिए धन्यवाद मित्रों।